आज़ाद भारत में नेहरू खानदान की वंशवादी बेल 10वें माले पर पहुंच गई। चुनावी राजनीति में प्रियंका को उतारने के ऐलान से वो कसर पूरी हो गई। आरोप है कि आज़ाद भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने परिवारवादी राजनीति की परिपाटी शुरू की। पंडित नेहरू पर वंशवादी राजनीति की बेल रोकने के आरोपों में कितना दम है और क्या नेहरू के दिखाए रास्ते पर ही इंदिरा से लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं? कर्तव्य पथ पर आज इसकी बात। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद। भारत के आज़ाद होने से पहले ही कांग्रेस में वंशवादी परंपरा की नींव रखी जा चुकी थी। इसका श्रेय भी नेहरू खानदान को ही जाता है। आज़ादी से पहले की बात फिर कभी। अभी आज़ाद भारत की कांग्रेस में वंशवादी परंपरा को लहलहाने की बात। सबसे पहले देखिए राजनीति में नेहरू खानदान की वंश बेल। पंडित नेहरू के बाद उनके दामाद फिरोज गांधी और बिटिया इंदिरा गांधी संसद पहुंची। इनके बाद इसी परिवार की तीसरी पीढ़ी से सोनिया, राजीव, संजय और मेनका गांधी संसद पहुंचे। चौथी पीढ़ी में राहुल, वरुण लोकसभा पहुंच चुके हैं और प्रियंका को पहुंचाने की तैयारी चल रही है। इसमें एक तथ्य ये भी है कि मेनका और वरुण गांधी को लगातार लोकसभा पहुंचाने में बीजेपी की बड़ी भूमिका रही। लेकिन आज इसकी बात कि नेहरू गांधी खानदान ने किस तरह उत्तराधिकारी के रूप में परिवार को ही बढ़ावा दिया और इसके लिए कैसी कैसी तिकड़में अपनाई। पंडित नेहरू को कांग्रेस और इतिहासकारों ने आधुनिक भारत का शिल्पी कहा, लेकिन देश की दशा दिशा तय करने वाले नेहरू राजनीति में परिवारवाद की रूपरेखा तय कर बैठे। जब यह साफ होने लगा कि देश आज़ाद होने वाला है तो हर किसी को पता था कि देश का अंतरिम प्रधानमंत्री वही बनेगा जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। साल 1946 के सेंट्रल असेंबली चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हुई। 80% कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम का सुझाव रखा। गांधी जी समझ चुके थे कि उन्होंने दखल नहीं दिया तो पटेल ही प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए कांग्रेस छोड़ देने के बावजूद गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई, उसमें शामिल हुए और पटेल की मौजूदगी में आचार्य कृपलानी से एक चिट्ठी ड्राफ्ट करने को कहा। सरदार पटेल के नाम से लिखी इस चिट्ठी में कहा गया कि पटेल प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते हैं। इसके बाद गांधी ने इस चिट्ठी पर सरदार पटेल को दस्तखत करने को कहा। सरदार पटेल ने बापू का मान रखने के लिए अपना मन मार लिया। इसके बाद नेहरू के नाम के प्रस्ताव की औपचारिकता पूरी हुई और उन्हें प्रधानमंत्री का पद मिल गया। गांधी के दबाव से नेहरू प्रधानमंत्री बने तो इसी तरीके से उन्होंने बेटी इंदिरा के लिए भी राह निकाली। पत्रकार दुर्गा दास अपनी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, इसमें लिखते हैं कि 1955 में नेहरू ने अपने करीबी गुजराती नेता UN ढेबर को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया। 1959 में ढेबर ने पद छोड़ने से पहले अचानक एक मीटिंग बुलाई। उस वक्त S निजलिंगप्पा का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय था, लेकिन इस बैठक में इंदिरा गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर वहां मौजूद नेताओं ने इंदिरा की सेहत को लेकर सवाल खड़े किए। माहौल को भांपकर नेहरू ने दखल दिया और दावा किया कि इंदिरा पूरी तरह सेहतमंद है। नेहरू का रुख देख इंदिरा को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का फैसला हुआ और इसके बाद जब तक इंदिरा गांधी जीवित रहीं, कांग्रेस अध्यक्ष बनी रही। नेहरू वाले तरीके से इंदिरा कांग्रेस अध्यक्ष बनी और इसी तर्ज पर इंदिरा ने संजय गांधी को राजनीति में बढ़ाना शुरू किया। संजय गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय था, लेकिन 23 जून 1980 को एक विमान हादसे में संजय गांधी की मौत हो गई। चूंकि बात परिवार के सियासी विरासत को आगे बढ़ाने की थी, इसलिए पेशे से पायलट राजीव गांधी पर मां और उनके करीबियों ने राजनीति में आने का दबाव बनाया। काफी मिन्नतों के बाद राजीव मान गए तो पार्टी अध्यक्ष इंदिरा गांधी ने उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाने की तिकड़म रची। पार्टी के दूसरे नेता नाराज ना हों, इसलिए इंदिरा गांधी खुद ये काम नहीं करना चाहती थी। इसके लिए इंदिरा ने वर्किंग प्रेसिडेंट नाम की पोस्ट
क्रिएट की और कमलापति त्रिपाठी को मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया। त्रिपाठी की ताजपोशी के बाद उनसे राजीव गांधी को राष्ट्रीय महासचिव बनाने को कहा। मिशन पूरा होने के 2-3 महीने बाद कमलापति त्रिपाठी को वर्किंग प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया गया। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और उनकी हत्या के बाद आनन फानन में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। ऐसा करते वक्त प्रणब मुखर्जी जैसे कद्दावर नेताओं को नज़रअंदाज किया गया। 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई, तब कांग्रेस अध्यक्ष का पद उन्हीं के पास था। इसके बाद कांग्रेस से दबाव के बावजूद करीब 7 साल तक सोनिया गांधी राजनीति से दूर रही। 1997 में सोनिया गांधी ने कोलकाता अधिवेशन में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली। राजनीति में आने के बाद वो कांग्रेस अध्यक्ष भी बनना चाहती थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में सोनिया ने CWC में गांधी नेहरू परिवार के वफादार नेताओं की मदद ली और सीताराम केसरी की जगह ले ली। परंपरा के मुताबिक सोनिया को कांग्रेस की तरफ से PM पद का उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन पार्टी के अंदर इतना विरोध हुआ कि सोनिया ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि विरोध करने वाले शरद पवार, संगमा और तारिक अनवर को कांग्रेस से निकाले जाने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। करीब 19 साल तक कांग्रेस अध्यक्ष रहने के बाद सोनिया गांधी ने 2017 में पार्टी की कमान बेटे राहुल को सौंप दी। राहुल की ताजपोशी के बाद कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में चली गई। आलोचनाओं से घिरे राहुल ने गांधी परिवार के बाहर के किसी नेता को अध्यक्ष बनाने की बात कहकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मजबूरी में पार्टी की कमान फिर सोनिया के हाथ में आ गई। फिलहाल इस पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। 2024 के आम चुनाव नतीजों में उम्मीद से बेहतर नतीजे आने से कांग्रेस उत्साहित है। उत्साहित राहुल ने पार्टी की प्रक्रिया का पालन किए बगैर ही वायनाड की खाली सीट से प्रियंका को उतारने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी के रूप में प्रियंका का प्रदर्शन सवालों में रहा है, लेकिन पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहे जाने वाले राहुल अगर पार्टी की कमान लेने से बच रहे हैं तो क्या इसे प्रियंका से जोड़कर देखने की जरूरत है? कई बार परिवारवाद के खिलाफ दिखने वाले राहुल क्या अब नेहरू की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं।